साथियों नमस्कार। आप में से हमारे बहुत से कस्टमर्स और कस्टमर्स के ऐसे बहुत से एसोसिएट जो अपनी जिम्मेदारी अपने कस्टमर जिम्मेदारी अपने सरों पे लिए हुए हैं और उसे निभाना चाहते हैं। आप में से बहुत से लोग पिछले कुछ दिनों से देख रहे होंगे कि ग्रुपों पर शाइन सिटी के साथ धोखा किए हुए कई ऐसे गद्दार या कई ऐसे चीटर लोगों के रोज पोल खोले जा रहे हैं, जिसका सारा कनेक्शन सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव या उसके गैंग से है। आप में से बहुत से लोग शायद हो सकता है कि ये सोचते हो कि कंपनी लायबिलिटी उतारने के नाम पर आजकल किस डगर पर चली गई है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कंपनी पहले लायबिलिटी उतारने की ही बात करती थी, लेकिन ये सारा का सारा दलाल गैंग हमेशा कंपनी की कोशिश के बीच में कूद करके और कंपनी की हर एक प्लानिंग को सिर्फ और सिर्फ इसलिए फेल करते थे क्योंकि उससे इनकी इनकम रुकती थी, और जहां इनकी इनकम आनी शुरू हो जाती थी वहां से ये कंपनी को बदनाम करके कंपनी को और फिर से रोक देते थे। आपने देखा होगा कि जितने लोगों को भी साइटें दी गई उनमें से अधिकतर लोग वो दलाल सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव के संपर्क में हैं, जहां पर उस दलाल व्यक्ति ने अपने चैम्बर में कस्टमर को पहले बुलाकर FIR कराई और फिर ये दिखा करके देखिए सारे लोग हमारे उसमें हैं, अंडर में हैं। उन सभी कस्टमर्स को इसने बेवकूफ बनाया और आप सभी लोगों से अनाप शनाप एफिडेविट करवाकर पैसा वसूला और किसी की लायबिलिटी नहीं उतरने दी। इतने साल तक कंपनी ने कई सौ करोड़ रुपए खर्च कर डाले, कंपनी ने अपनी कितनी जमीनें दे डाली, लेकिन आज तक कंपनी के ऊपर भागने का, पैसा गबन करने का आरोप लगा है, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर इन लोगों ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए उसको और संगीन बना दिया। मैं आप सभी से यह कहना चाहूंगा, कंपनी अपनी लायबिलिटी पूरी तरह से उतारने में सक्षम है और उतार भी सकती है, लेकिन हमारी मजबूरी यह है कि जब जब हम काम करना शुरू करते हैं तब इन जैसे लोग, सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव या उसके दलाल गैंग के जितने मेंबर हैं, वो सारे लोग मिल करके कंपनी को कोई भी कार्य करने से रोक देते हैं। कानूनी तौर तरीकों से, व्यक्तिगत तौर से इनकी अपनी कोई क्षमता नहीं है, लेकिन कभी झूठी कंप्लेन कराकर, कभी किसी को गिरफ्तार कराकर, कभी किसी के नाम FIR कराकर, और फिर जिनके नाम FIR होती है उन्हें गिरफ्तारी के डर दिखा करके उन्हें ब्लैकमेल करके अपनी तरफ मिलाते हैं और कंपनी के दस्तावेज, कंपनी की जमीन, उन सारी चीजों को अपने कब्जे में लेकर उसका मिसयूज करते हैं। मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगा कि कंपनी कभी भी अपने मकसद से पीछे नहीं हटी थी, लेकिन जब तक इस दलाल गैंग का सफाया नहीं होगा, जब तक सत्येंद्र नाथ श्रीवास्तव और उसके साथियों को सजा नहीं मिलेगी, तब तक आप कस्टमर की लायबिलिटी में लाख उतारने की कोशिश करूं, कंपनी लाख कोशिश करे, ये लायबिलिटी उतरने नहीं देंगे। इसलिए इस अभियान में आप सबका साथ चाहिए। चाहे आप मूक समर्थन दें, चाहे आप सामने समर्थन दें, लेकिन आप इस बात को जरूर समझिएगा कि जब तक इन लोगों के सारे राज फाश नहीं किए जाएंगे, इन लोगों को पब्लिक के सामने जब तक ला करके पूरी तरीके से इनके एक एक कृत्य सामने नहीं रखे जाएंगे, तब तक ये लोग लायबिलिटी उतरने की राह में बाधा बनते रहेंगे। आशा करता हूं कि हमारी बात को समझेंगे और कोर्ट की आगामी डेट से पहले इन सभी लोगों को इनके अंजाम तक पहुंचाना जरूरी है, ताकि माननीय उच्च न्यायालय में इनकी करतूतों को सामने रख करके इनके अब तक किए गए कामों का खुलासा करके बताया जा सके कि कस्टमर की लायबिलिटी कभी लायबिलिटी थी नहीं, इन लोगों ने लायबिलिटी बनाकर अपनी जेबें भरी हैं।